सीईओ जब अपने देश लौटा तो गलती से एक बूढ़ी औरत को टक्कर मार दी। उस समय बूढ़ी औरत अपने खोए हुए बेटे को ढूंढ रही थी। सीईओ जल्दी से कार से उतरकर उसे देखने लगा। यह देखकर कि बूढ़ी औरत को चोट नहीं लगी है, सीईओ ने उसे घर भेजने का फैसला किया। बूढ़ी औरत ने अकेली कीमती चीज एक संतरा निकाला और सीईओ को दे दिया। सीईओ ने बिना किसी नापसंदगी के उसे खा लिया, लेकिन सर्दी की वजह से उसे खांसी आती रही। बूढ़ी औरत ने संतरे के छिलके पर एक पोस्टर लपेट दिया। फिर उसने उससे कहा कि घर आने पर इसे पानी में भिगोकर पी ले। यह देखकर सीईओ बहुत हैरान हुआ। जब वह बच्चा था तो उसकी माँ अक्सर सर्दी जुकाम के इलाज के लिए यही तरीका इस्तेमाल करती थी। इस समय सीईओ ने पोस्टर पर गुमशुदा व्यक्ति का नोटिस देखा। फोटो में जो पेंडेंट था वह बिल्कुल वैसा ही था जैसा उसकी माँ ने उसे दिया था। उसे शक हुआ कि बूढ़ी औरत उसकी लापता माँ है, लेकिन बूढ़ी औरत पहले ही जा चुकी थी। सीईओ ने जल्दी से अपने असिस्टेंट से बूढ़ी औरत की पहचान का पता लगाने को कहा। दूसरी तरफ घर आने के बाद बूढ़ी औरत को उसके दोनों बेटे नापसंद करने लगे। बहू ने बुढ़िया का सारा सामान बाहर फेंक दिया। शुरू में बेटों को बारी बारी से बुढ़िया की देखभाल करनी थी, लेकिन अब वे फुटबॉल को लात मारने जैसे थे और उनमें से कोई भी उसे अपने साथ नहीं रखना चाहता था। छोटे बेटे ने गुस्से में एक तराजू निकाला। उसने बड़े बेटे पर अपनी माँ की ठीक से देखभाल न करने का इल्जाम लगाया। उसने कहा कि बड़े बेटे के घर पर उनकी माँ का वजन कम हो गया था, इसलिए उसने बड़े बेटे से अपनी माँ की देखभाल करते रहने को कहा। लेकिन बड़े बेटे को शक हुआ कि तराजू में कुछ गड़बड़ है। फिर वह सुअर का मांस तौलने वाला एक तराजू ले आया। उसने अपनी माँ से कहा कि वह फिर से वजन करवाने के लिए सुअर के पिंजरे में चली जाए। इस समय बड़ी बहू ने जानबूझकर माँ पर थोड़ा वजन बढ़ाने के लिए एक मोटा कोट डाल दिया, लेकिन छोटा बेटा बहुत नाखुश था। वह सीधे दौड़कर गया और कोट उतारना चाहता था। इस दौरान हाथापाई हुई। माँ पिंजरे में बहुत असहज महसूस कर रही थी। थोड़ी देर बाद वह कमजोर होकर जमीन पर लेट गई। तभी सीईओ यहाँ आ गया। वह बुढ़िया की मदद करने के लिए दौड़ कर जाना चाहता था, लेकिन गांव वालों ने उसे रोक दिया और कहा कि वह दूसरे लोगों के घर के मामलों में दखल न दे। सीईओ बस एक तरफ खड़े होकर देख सकते थे। इस समय दोनों बेटे अब और दिखावा नहीं करना चाहते थे। वे दोनों अपनी माँ का साथ नहीं देना चाहते थे। वे उससे रिश्ता भी खत्म करना चाहते थे। माँ वहीं खड़ी रही। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। तभी बड़े बेटे ने झाड़ू उठाई और उसे भगाने लगा। माँ के दिल में तेज दर्द हुआ। वह बस अपना सामान पैक करके यहाँ से जाने की तैयारी कर सकती थी। इसी समय सीईओ को अपने असिस्टेंट का फोन आया। असिस्टेंट ने उसे बताया कि यह बूढ़ी औरत उसकी लापता माँ है। उसने खुशी से फोन काट दिया। इसी समय उसने देखा कि कोई माँ को सीढ़ियों से नीचे धकेलने की कोशिश कर रहा है। वह जल्दी से दौड़ा और बूढ़ी औरत को गले लगा लिया। बूढ़ी औरत ने धीरे से अपना सिर उठाया और पूछा, तुम कौन हो?